खबरों के नए अड्डे खबर पोटली पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको बताया था कि मन में कहीं कश्मीर आने की आस थी, कश्मीर आने की प्यास थी, कश्मीर और कश्मीरियों के साथ खड़े होने की एक चाहत थी कि लगा कि मुझे अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो भय और दहशत का माहौल ख़त्म होना चाहिए। 22 तारीख को जो भी हुआ उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। लोगों को उनका धर्म पूछ करके उनकी आतंकवादियों ने नृशंस हत्या करी और सही मायनों में कहा जाए तो ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। उसकी दहशत का आलम यह है कि दोस्तों इस टाइम मैं पठानकोट पहुंच चुका हूं। शाम के करीब 4:45 हो रहे हैं और मैं जिस जियो पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, यहाँ पर सीएनजी भरने की भी सुविधा है। तो मैंने तीसरी बार अपनी गाड़ी को सीएनजी रिफ़िल कराया है और वो वहाँ के जो रिफ़िल मैन बता रहे थे कि इस समय हमारे पास जब सीजन होता है आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले तक पूरा पेट्रोल पंप भरा होता था। आज बिल्कुल सुना है। सीएनजी की तो गाड़ियाँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे के बाद शायद एक आती है। तो दोस्तों इस माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस पे जो है बहुत गंभीरता से काम कर रही होगी कि किस तरह से कश्मीर वैली में जो है नॉर्मलसी को वापस लिया जाए और पूरे देश का भरोसा जीता जाए और एक बार दोबारा से लोगों को कश्मीर की तरफ रुख करने के लिए प्रेरित किया जाए। क्योंकि यदि जैसा कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए 90% बुकिंग कैंसिल हो गई। मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा था, बहुत बुरा लगा। कश्मीर को लगा जोरदार झटका। सर मैं कहना चाहता हूं जिसने भी ये ट्वीट किया था, कश्मीर को ये झटका नहीं लगा है, ये झटका लगा है पूरे देश को। आज यदि इतनी बड़ी मात्रा में यदि कैंसिलेशन हुई है बुकिंग की तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी का कितना नुकसान हुआ होगा, कितना जो है टैक्स का जो है नुकसान हुआ होगा, खाली जो है कश्मीर के कारोबारियों का नुकसान हुआ होगा। बुकिंग तो सब जगह से की जाती है। पूरे देश के जो टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो कंपनियां हैं अपने अपने शहरों में कश्मीर के लिए टूर पैकेज बुक करती हैं। तो ये नुकसान जो है यदि कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ कश्मीर के लोगों का हो रहा है और जो ये गुस्सा जो पूरे कश्मीर के लोगों से है, ये बिल्कुल नाजायज गुस्सा है। हर कौम में, हर जाति में, हर मजहब में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। यदि यहाँ पर यदि कुछ बुरे लोग हैं, वो बुरे लोग जो आतंकवादी हैं, कुख्यात दुर्दांत आतंकवादी हैं, तो ये मेजॉरिटी नहीं है, ये कुछ चंद लोग हैं। तो दोस्तों ये चंद लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, इस नृशंस हत्या को जो है अंजाम दिया है और महिलाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है ये कहने के लिए कि जाओ जाकर के बता दो अपनी सरकार को या अपने प्रधानमंत्री को। तो आप देखिए कि सीधा सीधा क्या मोटिव है इसके पीछे। यदि चुने हुए लोगों को मारना, सिर्फ मेल लोगों को मारना, सिर्फ हिंदुओं को मारना और उनकी पत्नियों को छोड़ देना कि जा करके अपने प्रधानमंत्री को बताओ या अपनी सरकार को बताओ, तो आप समझ सकते हैं कि ये साजिश कितनी सुनियोजित होगी, कितने जो है प्री प्लान तरीके से देश में लोगों में जो अनावश्यक तनाव भरने की जो है ये कोशिश है, जिससे कश्मीर के जो टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूट जाए। दोस्तों जहाँ पर भुखमरी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, वहीं पर जो है लोगों के जो है रेडिकल होने के या विद्रोही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे लोग अच्छे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वहाँ पर आपको चैन, अमन, शांति, शिक्षा की क्रांति होती हुई दिखेगी। तो दोस्तों ये कुछ सिरफिरे लोग जो हमारे दुश्मन देश के हाथों में खेल रहे हैं, उनका जो है ये काम है। इसके लिए पूरे कश्मीर और कश्मीरियत को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। आप सभी से जो है मैं मतलब हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। सरकार फुल एक्शन मोड में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है समय आने पर उचित जवाब देगी। तो सरकार को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा संयम बनाइए, अपने आप को संभालिए, अपने डर को जीतिए,
ऐसा नहीं है कि मुझको डर नहीं लग रहा है श्रीनगर जाते हुए, पर मैं अपने डर से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ करके श्रीनगर में, कश्मीर में पहुँच करके मैं रेस्ट ऑफ द इंडिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप कश्मीर आइए और कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाइए। दुश्मन देश के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दीजिए। आतंकवादी जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उनका जो है अनजाने में साथ देने का जो प्रयास मत करिए। कश्मीर को अकेला मत छोड़िए। हमको सबको कश्मीर और कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है। आज हम सबको कश्मीर और कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को भी ये और ज़्यादा पुरजोर तरीके से ये साबित करने की जी तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं। चंद लोगों के लिए हम सबको जो है जिम्मेवार ना बनाया जाए। तो दोस्तों, जैसा बताया था कि सुबह 5:45 बजे हम निकले थे और कैमरे के आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे हैं, और हम धीरे धीरे जम्मू की ओर बढ़ रहे हैं। जो यात्रा के पड़ाव आएंगे हम आपसे यूं ही जो है मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे, और बातचीत से भी बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण की आप जो है यत्न को देखिए, महाभारत में उन्होंने हर वो प्रयास किया जिससे युद्ध रोका जा सके, क्योंकि युद्ध जो है विनाश लेके आता है, अशांति लेकर के आता है। बहुत सारे लोगों के जो माताओं के बच्चे चले आते हैं, किसी का भाई चला जाता है, किसी का पति चला जाता है। तो युद्ध तो उसी स्थिति में ही होनी चाहिए जब कोई चारा ना रहे, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ। जब कोई स्थिति नहीं बची तो भगवान ने पांडवों से कहा कि अब पीछे नहीं हट सकते। तो यदि ऐसी स्थितियां बनी, इंदिरा गांधी ने भी कभी कहा था कि हम युद्ध चाहते नहीं, मगर यदि ये कभी युद्ध हुआ तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और युद्ध का जो भी शौर्य का धर्म है उस धर्म को पूरी तरह से निभाएंगे। तो हमारी शराफत को, हमारी विनम्रता को, हमारी दयालुता को हमारी कमजोरी ना समझे दुश्मन देश। पहले भी बहुत बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, हर एक बार खाई है, कई बार नहीं, हर एक बार खाई है। और इस मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे से आमने सामने की लड़ाई कर सके। तो इसने एक छद्म वार छेड़ा हुआ है। तो इस छद्म वार से हमको डरना नहीं है, इसका सामना करना है। एकजुटता से सभी भारतीयों को खड़ा होना है, सरकार के साथ खड़ा होना है। पक्ष और विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, हमारे देश का है, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा का है। तो दोस्तों, ये मेरे हृदय उद्गार थे, मेरी भावना थी जो मैंने आपके साथ व्यक्त की। यदि बातें अच्छी लगी हों और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। आप भी चाहे तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे को मतलब एक मेरे जो व्यूवर्स ने लिखा कि मुझे श्रीनगर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से जा रहा हूँ और बिल्कुल भी नकारात्मक या जो है नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम जो भी वहाँ पे काम करें उससे जो है सकारात्मकता फैले, विश्वास जगे लोगों में, लोगों का भय दूर हो। तो आप भी मुझे बताइएगा यदि आपको लगे कि मुझे श्रीनगर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं इन सब बातों को समझ पाऊँगा। तो अभी जो है इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ, और ऐसे ही साथ देते रहिए, साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले किसी और पड़ाव पे। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।